Good morning friends. Myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are learn about Standard 8, Subject Science, Chapter number 9, Reproduction in Animals. Friends, in this unit we are discussed about modes of reproduction, then sexual reproduction, male reproductive organs and female reproductive organs. So today we will learn about the next topic. It is fertilization. So the first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. So sperm and egg का जो फ्यूजन होता है वो फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का. When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. So, fertilization की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो क्या आएगा? Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. Okay. So, fertilization की डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो आपको ये याद रखना है. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. These result in the formation of a fertilized egg or zygote. So यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि ये एक सिंगल न्यूक्लियस है. ओके. एंड फर्टिलाइज एग का जो फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? ज़ाइगोट. क्लियर दैट? नाउ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओव्यूम है, तो ओव्यूम और ये स्पर्म है, तो एक स्पर्म कोई भी एक स्पर्म ओव्यूम से अटैच होके क्या बनाता है? एग से स्पर्म अटैच होता है तो उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. यू नो दैट द ज़ाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. सो ये ज़ाइगोट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल मीन्स लाइक ह्यूमन है, तो ह्यूमन में अगर ये ज़ाइगोट बन जाए तो उसमें से न्यू बेबी बन सकता है. ओके. तो ये क्या है? बिगिनिंग है. ओके. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. ओके. तो ये क्या है? फर्टिलाइजेशन एग एंड स्पर्म का मीटिंग है. सो द न्यू इंडिविजुअल inherits some characteristic from the mother and some from the father. So जो न्यू प्रोड्यूस होता है, कोई बेबी होता है तो उसमें मदर के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंड थोड़े कहाँ से आते हैं? फादर में से. लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन दैम सिमिलर टू दोज योर मदर और योर फादर. सो आपके ब्रदर एंड सिस्टर में से कितने ऐसे मीन्स उनमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो कि आपके फादर के जैसे होंगे एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो कि आपकी मदर के जैसे होंगे. ओके. फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्यूज मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड हैंस. सो ये फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एनिमल में होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें कि ह्यूमन है, काउ, डॉग एंड हैन. हैन एग देती है बट फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बॉडी में. एंड देन एग बाहर आता है एंड उसमें से उसका बच्चा ओके निकलता है. फ्रेंड्स, हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या होता है? बुजन पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन oviducts are blocked. These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctor collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours of IVF or in vitro fertilization. Means क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं? फ्रेशली जो स्पर्म एंड एग
कलेक्ट करते हैं एंड उसे IVF में या फिर विट्रो फर्टिलाइजेशन में रखते हैं। मीन्स बॉडी में उनका फर्टिलाइजर नहीं होता, उनको बाहर से फर्टिलाइज करके उसका जाइगोट जो है, जाइगोट को क्या करते हैं, मदर्स के यूटेरस में रिप्लेस कर देते हैं एंड उसका डेवलप जो है जाइगोट का वो कहाँ होता है, मदर के यूटेरस में। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। सो बेबी का कंप्लीटली डेवलपमेंट कहाँ होता है, मदर के यूटेरस में, एंड जैसे अदर बेबीज बॉर्न होते हैं उसी तरह से ये बेबी भी बॉर्न होता है। बेबी बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। दिस टर्म इज एक्चुअली misleading because babies cannot grow in the test tube. Okay, so बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रोज नहीं होता, बट उसका नाम क्या दिया है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्लियर दैट टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या कहते हैं, यस, मदर एंड फादर का मीन्स मदर का एग एंड फादर का स्पर्म आउटसाइड बाहर में क्या करते हैं, अटैच करते हैं एंड उसका जाइगोट जब बन जाता है तब उसको मदर के यूटेरस में रिप्लेस कर देते हैं। So friends, I hope you understand test tube baby. Now move to the next. You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. In these animals fertilization takes place in water. Let us find out how it happens. So ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर, राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। फ्रेंड्स, आप जब रेनी सीजन में या फिर स्प्रिंग सीजन में आप जाओगे तो पॉन्ड के वाटर के ऊपर आपको क्या दिखेगा, फ्रॉग के एग, तो उनका कलर एंड साइज जो है वो आपको राइट डाउन करना है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, द फीमेल lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a cell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the egg together and provides protection to the egg. So जैसे हैन में आपने देखा होगा कि हैन का एग जो है वो सेल से प्रोटेक्टेड होता है, कवर्ड होता है, बट फ्रॉग के एग में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि वो 100 एग मीन्स फीमेल फ्रॉग जो है वो 100 से ज़्यादा एग्स देती है एंड ये एग जेली लाइक स्ट्रक्चर से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उससे क्या है, ये एग्स सारे अटैच है। ओके, ये फ्रॉग के एग है जो कि एक दूसरे से अटैच है। एज द एग्स आर लेड, द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम। Its sperm swim randomly in water with the help of its long tail. The sperm come in contact with the egg. This result in fertilization. So मेल भी क्या करते हैं, स्पर्म को वाटर में छोड़ देते हैं एंड स्पर्म की लॉन्ग टेल की वजह से वो वाटर में क्या करते हैं, यस, वाटर में स्विम करते हैं एंड एग के कांटेक्ट में आके फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गेमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो फीमेल की बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। सो फिश एंड स्टारफिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ बुझो थिंग, व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग लेज एग्स इन हंड्रेड्स वेरियस अ हैन लेज ओनली एग एट अ टाइम। सो जैसे हैन जो है
वो एक ही एग देती है एक टाइम पे, बट फ्रॉग एंड फिशेस जो है वो 100 से भी ज़्यादा एग देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. This is because the egg and sperms get exposed to water movement, wind and rainfall. Also, there are together animals in the pond which may feed on eggs. This production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. So ये जो 100 या फिर 1000 एग देते हैं तो वो एग्स, सभी एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कुछ ये जो मिलियंस स्पर्म रिलीज करते हैं वाटर में, तो विंड या फिर रेनफॉल या फिर वाटर मूवमेंट की वजह से उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो उसमें से कुछ ऐसे एग्स या फिर स्पर्म्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड उसमें से कुछ क्या होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. I hope you clearly understand that, and in the next topic, next lecture we are discuss about the next topic. It is development of embryo. Thank you. Stay home, stay safe.